कर रहे हैं केमिस्ट्री का टॉपिक नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। कि हम शुरू से कहते हैं आइडियल गैस है, इसमें चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है, इसमें बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है, तो कब ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं? हमने ऑब्जर्व कब किया कि अच्छा जी डेविएशन आ गई है, नॉन आइडियल बिहेवियर नहीं रहा, वो हमारे गैस लॉस को पूरा नहीं कर रही। तो जब हमने प्लॉट किया ग्राफ तो हमें पता चला कि रियल गैसेस नॉन आइडियल क्यों बिहेव करती हैं। हमने ये देखा कि हमारी जो हीलियम है इट इज स्लाइटली अबव द अर्थ लाइन। ठीक है, होता क्या था कि जब आपका आइडियल बिहेवियर होता था तो ये डॉटेड लाइन शो होती थी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन शो होती थी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे या तो पॉइंट ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप हीलियम को देखो तो हीलियम थोड़ा सा डेविएट करिए व्हेन द प्रेशर हैज इंक्रीज्ड। इसकी रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हाई प्रेशर पे नॉन आइडियल बिहेवियर आ रहा है। ठीक है, इस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उससे भी ज्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। सबसे ज्यादा जो नॉन आइडियल बिहेवियर है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड ने शो किया है। ठीक है, अब क्यों होता है ऐसा? अब जब प्रेशर इंक्रीज करते हो ना, तो प्रेशर इंक्रीज करने से आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। अब आप रिवाइज करो अपना काइनेटिक थ्योरी वाला टॉपिक, कि उसमें ये था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड दे आर फार अपार्ट। यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमने हाई प्रेशर किया, प्रेशर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, नॉन आइडियल बिहेवियर आ गया। तो अब ये जो फर्स्ट कॉज है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि आपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग, मतलब उनके दरमियान एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप करवा दी है। दूसरा पॉइंट जो हमें दिया था वंडर वॉल ने, वो ये था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी या इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। अब वंडर वॉल कहता है कि ऐसा नहीं होता, आप उस वॉल्यूम को जीरो नहीं ले सकते, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। देखो, जब आप गैस को कंप्रेस करते हो तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, बट देयर एग्जिस्ट सम वॉल्यूम, इट कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, ना इट इज not negligible। आप इसको नहीं कर सकते हो neglect, because the molecules they come closer to each other, they develop interaction and they have some volume, definite volume। ठीक है, तो इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि there are two cases at which the gases can show ideal behavior। एक वो केस होता है जब आपने प्रेशर को क्या किया, लो रखा, ठीक है, और एक वो केस है जब आपने प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अब देखो, आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, तो उसको काउंटर करने के लिए आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहिए। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे, उनके दरमियान के बॉन्ड्स टूट जाएंगे, उनके दरमियान की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिसअपीयर हो जाएंगी, दे आर ब्रोकन। ठीक है, तो जब वो टूट जाएंगे तो इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो नहीं रहेगी, आइडियल बिहेवियर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका क्या है पॉइंट, हाई टेम्परेचर विद हाई प्रेशर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है आपके पास कि आपने लो टेम्परेचर देना है, ठीक है, और लो प्रेशर रखना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने दिया लो टेम्परेचर विद लो प्रेशर। दूसरा केस क्या है, लो टेम्परेचर विद लो प्रेशर। अब टेम्परेचर लो है, ऑलरेडी उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं है, दे आर नॉट मूविंग दैट फास्ट। तो अब अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाएंगे और नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर देंगे। तो हमने उसको क्या करना है, प्रेशर को कम रखना है ताकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप ना हो। इस केस में आपकी जो गैस है वो आइडियली बिहेव करेगी। जब गैस मॉलिक्यूल आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस शो करेंगे, डेवलप करेंगे, उस वक्त नॉन आइडियल बिहेवियर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से पता चल गया होगा कि व्हाई गैसेस डू नॉट शो आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर। क्लियर?